हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2021 के वैकेंसी के बारे में कि एसएससी स्टेनो 2021 का वैकेंसी कब आएगा और ये कैसे होगा, एनआरए से होगा या सीईटी से होगा, कैसे तैयारी करें, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि इस पे एक वीडियो होनी चाहिए कि एसएससी स्टेनो का तैयारी कैसे करेंगे 2021 के वैकेंसी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा अभी सवाल है जो भी कोई गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है उसके लिए कि नेक्स्ट जो वैकेंसी होगा 2021 का वो एनआरए सीईटी से होगा या फिर एसएससी से होगा। ठीक है, स्टेनो कैंडिडेट्स के लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो इसका जवाब देने के लिए चलिए हम लोग पहले एक वीडियो देखते हैं। समय में इसको और सरल बनाने के लिए एक कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत। हमारी तो कल्पना ये थी कि इसी वर्ष अक्टूबर में उस तरह का पहला टेस्ट हो जाता, जिससे कि देश के प्रत्येक जिले में एक सेंटर रहेगा और शुरुआत में 3 विभागों को लेकर के ये टेस्ट किया जाएगा। उसमें रहेंगे रेलवे, बैंकिंग सेक्टर और एसएससी वाले पद, और आगे चल करके उस अनुभव के। तो ये जो वीडियो था वो था पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट की अभी शीतकालीन बैठक चल रही है जिसमें एनआरए सीईटी को लेकर ये बात कह रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, और अभी जितना भी हमने ढूंढा है, रिसर्च किया है एनआरए सीईटी के बारे में, हमें जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिला है ये दिसंबर में ही ये वीडियो आया है। ठीक है, एनआरए सीईटी को रिगार्डिंग। ठीक है, ये जो बात इन्होंने कहा है ये दिसंबर का ही है। तो दिसंबर में भी अभी पार्लियामेंट में बात ही चल रही है एनआरए सीईटी के ऊपर, मतलब कि अभी तक कोई एग्जीक्यूशन, जो कोई ठोस कदम नहीं लिया गया है, तभी तो पार्लियामेंट में अभी भी इस पर बात ही चल रही है। तो ये बात सपोर्ट करता है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो एनआरए सीईटी से नहीं होगा और एसएससी से ही होगा। 2021 का वैकेंसी का जो चयन होना है वो 2021 का वैकेंसी एसएससी से ही होगा। दूसरा बात क्या सपोर्ट करता है कि एनआरए सीईटी नहीं आ सकता है, वो ये कि अगर एनआरए सीईटी से एग्ज़ाम होगा तो वो मार्च में ही हो जाना चाहिए था। ठीक है, पहला जो दो अलग अलग एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, पहला मार्च में होगा एनआरए सीईटी और दूसरा सितंबर में। तो जो मार्च वाला अगर कंडक्ट करवाना है तो अभी तक नोटिफिकेशन या सिलेबस आ जाना चाहिए था। देखिए, जनरली जो ट्रेंड फॉलो होता है एसएससी का वो ये होता है कि एसएससी या फिर रेलवे का कह सकते हैं कि पहले नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद फिर सीबीटी लिया जाता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आने से और सीबीटी होने तक के बीच में 3 से 4 महीने का टाइम लिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है कैंडिडेट्स को। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरो और उसके बाद फिर तैयारी करो और फिर अप्लाई करो। ठीक है, तो 3 से 4 महीने का टाइम रहता है। और अभी देखा जाए तो अभी दिसंबर का 11 तारीख है। ठीक है, और एग्ज़ाम होना है मार्च में और अभी तक कोई नोटिस आया नहीं है, ना ही पैटर्न का, एग्ज़ाम पैटर्न का, ना ही सिलेबस का, ना कुछ कोई इन्फॉर्मेशन एनआरए सीईटी को लेकर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात से भी कंक्लूज़न निकाला जा सकता है कि काफ़ी टाइम बीत चुका है एनआरए सीईटी के लिए। अब प्रोबेबिलिटी नहीं है कि एनआरए सीईटी से एग्ज़ाम हो, तो चांसेस स्लाइटली ज़्यादा हैं कि एसएससी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। ठीक है, तो अगर एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो तैयारी कैसे करें फिर? आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर आपके पास पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, आप इससे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट हैं, कैसे तैयारी करें एसएससी स्टेनो के लिए, तो आपको हमने इस पर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है। आप हर एक सब्जेक्ट की कैसे तैयारी कर सकते हैं, आई बटन पे आपको लिंक मिल जा रहा है, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। दूसरा बात ये कि अगर एसएससी एग्ज़ाम लेता है तो कब तक होगा स्टेनो का एग्ज़ाम। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो अभी अगर एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो सीपीओ का एग्ज़ाम का नोटिस आएगा और उसके बाद फिर सीएचएसएल का आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सीजीएल का आएगा और उसके बाद फिर एमटीएस या फिर स्टेनो का आएगा। ठीक है, कभी कभी स्टेनो पहले हो जाता है, कभी एमटीएस पहले हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर अपना स्टेनो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कंडक्ट करवाया जाएगा। और इन केस, ठीक है, चांसेस तो हैं एनआरए सीईटी के भी। ठीक है, अब मुझे फ़ोन तो आया नहीं था एसएससी का और उन्होंने तो कहा नहीं कि बाबू एग्ज़ाम जो है वो हम ही लेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इन केस एनआरए सीईटी से होता है एग्ज़ाम, ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर्ड रह सकते हैं? ठीक है, अगर एसएससी से नहीं होता है तो उसके लिए करना आपको ये है कि अभी आप जब मॉक देते हैं, अगर आपके इंग्लिश में
इंग्लिश में अगर आपके 75 या 75 प्लस आने लगे हों, और अगर आपके रीजनिंग में अगर आपके 40 या 45 प्लस आने लगे हों, तो आपको जीके और फिर मैथ्स की ओर बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो स्टेनो का कैंडिडेट हूँ, मैं मैथ्स कैसे करूँगा। तो जो देखिए, जो भी स्टेनो के कैंडिडेट हैं आज परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस ये चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। लेवल काफ़ी इजी होता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो परसेंटेज के जो इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाइए और सीजीएल मेंस लेवल की तैयारी कर लीजिए, बैंकिंग लेवल की तैयारी कर लीजिए मैथ्स की, ठीक है। लेकिन परसेंटेज का कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है वो आप देखना स्टार्ट कीजिए। परसेंटेज के साथ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस और फिर रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारे चैप्टर जो हैं इसके बेसिक्स क्वेश्चंस आपको देखना चाहिए, ठीक है। ये आप तभी करेंगे जब आपके इंग्लिश में 75 प्लस आने लगे हो या 75 आने लगा हो मॉक में, और रीजनिंग में आपका अगर आउट ऑफ 40 स्कोर कर रहे हैं आप, तो ही आपको फिर मैथ्स की ओर बढ़ना है, ठीक है। और मैथ्स से पहले आपको जीके करना है, ठीक है। और जीके में अगर आपका 20 स्कोर आने लगा हो, ठीक है, या 20 के आसपास भी आने लगा हो, 18 या 17 आने लगा हो, ठीक है, तो आप बढ़ सकते हैं मैथ्स की ओर, ठीक है। और अगर इन केस आपका जीके में अच्छा स्कोर नहीं जा रहा है, जीके में आपको तैयारी करना है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है कि कहाँ से पढ़े, समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो नोट्स से पढ़िए। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो ये आप सुपर शॉर्ट नोट्स हमारा ई बुक ले सकते हैं। इसमें हमने कम शब्दों में जीके को रखा है, ठीक है, कुछ पेजेस में ही जीके को समेटने का कोशिश किया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंपाइल किया है। तो ये एसएससी के कैंडिडेट हो या फिर आरआरबी के कैंडिडेट हो, या फिर आप अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हो, तो इस जीके बुक से पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप लूसेंट या फिर दूसरे जो बुक्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। था वीडियो कि कब तक एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम हो सकता है और कैसे होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इस तरह का वीडियोस बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। और अगर आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब एग्जाम क्लस्टर और लाइक दिस वीडियो इफ़ इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। साइनिंग ऑफ, मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। जय।